ध्रुव चरित्र। सभी ने ध्रुव जी का अभिनंदन किया। ध्रुव तथा उत्तम दोनों भाई गले मिल प्रेमाश्रु बहाने लगे। माता सुनीति ध्रुव को गले लगाकर अपना सारा दुख भूल गई। उनके मिलन को देखकर सभी बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव सबके साथ नगर चले आए। वहाँ बहुत आनंद उत्सव हुआ। धीरे धीरे ध्रुव बड़े होने लगे। जब राजा ने देखा कि मेरा पुत्र बड़ा हो रहा है, सभी उसका आदर करते हैं, तो राज्य का भार उसको सौंप विरक्त होकर वन में चले गए। भगवान के स्मरण में लगे। वानप्रस्थ का अर्थ है वन में प्रस्थान करने की इच्छा भी हो और क्षमता भी। जीवन में एक दिन ऐसा विचार अवश्य आना चाहिए कि बहुत हो गया, लड़का लड़की ऐसे बिजनेस इस प्रकार कब तक कैं करते रहेंगे। हट जाओ बाबा, बहुत हो गया। अपने मन को प्रभु में ऐसा लगा दो कि जगत की किसी भी वस्तु और व्यक्ति का प्रभाव नहीं। प्राचीन युग में लोग वानप्रस्थ के लिए वन में जाते थे। आजकल लोग आश्रमों में जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। एक बार एक सज्जन का पत्र आया केरल से। लिखा, स्वामी जी, हम टीवी पर आपका प्रवचन सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम आपके आश्रम में आकर रहना चाहते हैं, आप जल्दी उत्तर दीजिए। हमने कहा, बाबा मत आओ, जहाँ हो वहीं रहो, अपने घर को आश्रम बनाओ। घर में आसक्ति को त्याग कर रहोगे तो वही आश्रम बन जाएगा। महत्व तो इस बात का नहीं है आप वहाँ रहते हो, इस बात का है कि आप अनासक्ति की साधना करते हैं या नहीं। यदि सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो देखेंगे कि जिसको हमने मेरा कहकर पकड़ा, उसी के कारण हमको दुख मिल रहा है। दुख का कारण न वस्तु न व्यक्ति, दुख का कारण तो हमारी उसके प्रति ममता, आसक्ति। यदि ममता और अहंता का त्याग नहीं किया तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश की भी बात को कल्पना ही रहेगी। मैत्रेय जी ने ध्रुव का चरित्र वर्णन करते हुए विदुर जी को बताया। ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी से विवाह किया। उसके 2 पुत्र हुए, कल्प और वत्सर। उनकी दूसरी पत्नी ईलावायु की पुत्री थी। उनके पुत्र का नाम था उत्कल। ध्रुव का भाई उत्तम शिकार का प्रेमी था। उसने विवाह नहीं किया था। एक दिन वह हिमालय की घाटी में शिकार करने के लिए गया। वहाँ एक यक्ष ने उसे मार डाला। उसकी माँ सुरुचि भी वहाँ गई और वह भी मर गई। इस पर ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने यक्षों की राजधानी अलकापुरी में पहुंच गए। ध्रुव युद्ध के लिए शंख बजाया। उसे सुनकर यक्ष लड़ने के लिए नगर में निकल पड़े। ध्रुव ने सबको मारना आरंभ कर दिया। ध्रुव बहुत घमासान युद्ध हुआ। यक्षों के पास अत्यंत मायावी शक्तियां होती हैं, जिसके कारण वे युद्ध में ध्रुव पर भारी पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ध्रुव मारे जाएंगे। ध्रुव के ऊपर यक्षों की माया का प्रभाव देखकर ऋषि मुनि मंगल कामना करते हुए कहने लगे, हे ध्रुव, शरणागत रक्षक भगवान तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हारे शत्रुओं का संहार करें। भगवान का नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। ऋषियों के वचन सुन ध्रुव ने भगवान नारायण का स्मरण कर नारायण अस्त्र का संधान किया। इससे यक्षों की सारी माया नष्ट हो गई और पुनः भीषण युद्ध छिड़ गया। अनेक यक्षों का नाश होने लगा। इस समय ध्रुव के पितामह स्वयंभू मनु वहां प्रकट हुए और अपने पुत्र को रोकते हुए बोले, हे वत्स, बहुत हो गया, अब क्रोध करना बंद करो, क्योंकि क्रोध नरक का द्वार है। वो मनुष्य को पाप में प्रवृत्त करता है। तुम क्रोध के वश में होकर निरपराध यक्षों का संहार कर रहे हो। तुम्हारे भाई को तो केवल एक यक्ष ने मारा था, उसका बदला लेने के लिए तुम पूरी यक्ष जाति को मारने पर तुले हो। ये कार्य तुम्हारे लिए योग्य नहीं है, ये हमारे कुल के लिए योग्य नहीं है। तुम भगवान के भक्त हो, सभी तुम्हारा आदर करते हैं, फिर तुम ऐसा क्रूर कर्म क्यों कर रहे हो? पशु की भांति प्राणियों की हिंसा करना सज्जनों का काम नहीं है। देखो, यदि हम अपने भगवान का भक्त कहते हैं और हमारा व्यवहार योग्य नहीं तो हम भगवान को बदनाम करते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम सामान्य व्यक्तियों की भांति रहें। यदि हम सत्संग करते हैं, वेदांत सुनते हैं, भगवत गीता पाठ करते हैं
तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा व्यवहार ऐसा हो कि लोग सोचें ये व्यक्ति औरों से अलग है, पता नहीं किस चक्की का आटा खाता है। हम आपको बता दें कि अपने जीवन में हम भी बहुत भटके, अनेक प्रकार के आश्रमों में, संप्रदायों में, अघोरियों में और बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं में भी। लेकिन जब हम स्वामी अखंडानंद जी के पास गए तो हमें समझ में आया कि साधु संत वे होते हैं जो शास्त्रों को सत्यता प्रदान करते हैं। उनके जीवन में, उनके व्यवहार में शास्त्रों की बातें उतरी हुई दिखाई देती हैं। एक दादाजी हरिद्वार गए, कहते हैं कि तीर्थ में कुछ छोड़ कर आना चाहिए। उनके घर के बच्चे बड़े उत्सुक थे, दादाजी क्या छोड़ कर आए, क्या छोड़ कर आए? दांत छोड़ कर आए? नहीं बच्चों, मैं क्रोध छोड़ कर आया हूँ। दादाजी आप हरिद्वार में क्या छोड़ कर आए? मैं क्रोध छोड़ कर आया हूँ। बच्चों ने फिर पूछा, दादाजी आप क्या छोड़ कर आए? बार बार पूछने में दादाजी गुस्से में आके डांट कर कह के बताया कि मैं क्रोध छोड़ कर आया हूँ। देखो महाराज, यदि हम बातों को लंबी लंबी करते हैं और व्यवहार में शून्य है। ध्रुव जी ने भी बड़ी तपस्या कर ली, पर बड़ी बड़ी स्तुति कर ली, लेकिन जीवन काम क्रोध से परिपूर्ण था। उन्होंने निरपराध यक्षों पर आक्रमण किया और उनको कोई रोक भी नहीं सका। उन्हें रोका मनु महाराज ने, जो भगवान के समर्पित भक्त थे। उन्होंने ही ध्रुव जी को उपदेश दिया। हमारे जीवन में उपदेश देने वाला जो संत महात्मा आते हैं, उन्हीं के द्वारा हमारा भला हो सकता है और किसी के द्वारा नहीं। हमें केवल भगवान के दर्शन करने की बात ही नहीं सोचनी, बल्कि ये देखना है कि हमारा जीवन कैसा है और क्रोध पर नियंत्रण है कि नहीं। क्रोध पर नियंत्रण हुआ तो सब कुछ बेमानी, नहीं हुआ तो सब कुछ बेमानी है। भगवान स्वयं आ जाए तो भी क्रोधी व्यक्ति को शांति नहीं दिला सकते। कई बार किसी महान संत महात्मा के अत्यंत निकटवर्ती शिष्यों में जब दुर्व्यवहार नजर आता है तो लोग हमसे पूछते हैं कि बाबा के कृपा पात्र होने पर भी ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। तो हम उन्हें बताते हैं कि भागवत महापुराण बताता है कि भगवान की या संत महात्माओं की कृपा होनी एक बात है और जीवन सुधरना दूसरी बात है। भगवान और संत तो सब कृपा करते हैं, लेकिन हम सुधरना चाहते नहीं। हम तब सुधरेंगे जब हम स्वयं का निर्माण करेंगे कि हमें सुधरना है। तब अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम स्वयं साधना करेंगे। जीवन में सुधार होता है सत्संग से, लेकिन हमारा चमड़ी गेंडा ब्रांड होगी तो क्या होगा। भगवान आपको आशीर्वाद दे सकते हैं, वरदान दे सकते हैं और साधु संत ये बता सकते हैं कि आपका उद्धार कैसे हो, अपना उद्धार कैसे करें, लेकिन आपको शिष्य बनना होगा। एक बार हमसे इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि भक्त और शिष्य में क्या अंतर है। तो हमने बताया कि भक्त वो है जिसके लिए साधु संत स्वयं बदलते हैं, और शिष्य वो है जो साधु संतों के कहने के अनुसार अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहता है। ऐसा नहीं किया और साधु संतों की संगत में रहे तो कुछ लाभ नहीं। आप दूसरों को बताएंगे हम इन महात्मा जी के पास बहुत वर्षों से हैं, ये बाबा जी बड़े अच्छे हैं, हम नाचने कहते हैं तो नाचने लगते हैं। ये अशिष्यत्व है। ध्रुव के चरित्र में अनेक बातें आई। उन्होंने भगवान की भक्ति की, तपस्या की, हमें प्रसन्न किया, दर्शन किए। इन सब में कोई खास बात नहीं। उनके चरित्र की खास बात ये हमें एक ग्रहण करनी चाहिए कि अपने गुरु के रूप में पितामह से उपदेश ग्रहण करके उसका पालन किया। इस कथा प्रसंग से हमें यही बात सीखनी है कि अपने हृदय से क्रोध को हमेशा के लिए निकाल दें। यदि ये बात हमने सीखी तभी मानो कि ध्रुव के चरित्र को समझा। मनु महाराज ने बताया कि अत्यंत पाप को पैदा करने वाले गुस्से को सब बंद करो, बहुत हो गया। कब तक अपने गुस्से को समर्थन करते रहोगे? जब तक हम अपने गुस्से को उचित ठहराते रहेंगे तब तक समझ लो कि गुस्से को ही हमने महात्म्य दिया। हम चाहते हैं कि गुस्सा हमारे हृदय में बना रहे और हम उसे निकालना
निकालना नहीं चाहते, परमात्मा भले ही चले जाएं। दूसरी महत्व की बात जो मनु महाराज ने कही, यदि तुम जो कर रहे हो वैसा हमारे कुल में किसी ने किया नहीं। तुम्हारे भाई को एक यक्ष ने मारा, उसका बदला लेने के लिए सभी यक्षों को मारने की क्या आवश्यकता है? दूसरों ने तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, तुमने भगवान की आराधना की, उसका मतलब ये मिला। क्या मिला? लोग यही लांछन लगाएंगे कि जिनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है वो भी क्रोध के शिकार होते हैं। देखो महाराज, यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, यदि हम नित्य सत्संग करेंगे, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे कारण सत्संग को लांछन न लगे। हमें कितने लोगों के घर वालों से सुनने को मिलता है कि ये बहुत सत्संग में जाते हैं, अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं, लेकिन हमेशा कें डांटना और गुस्सा बना ही रहता है। इनके हृदय में प्रेम नाम की चीज ही नहीं है, हमेशा भौंकते रहते हैं। देखो, इससे तो अच्छा है कि भगवान का नाम न लें, उनको बदनाम न करें। अपने आप को सुधारना बहुत आवश्यक है भैया। यदि हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो दूसरों को सुधारने में लगे रहेंगे, और इसका अर्थ ये है कि हम अपने को भगवान समझ रखा है। अपने को सुधारो बाबा। मनु महाराज कहते हैं कि तुम इतना क्रोध करोगे तो इससे निंदनीय और क्या होगा। तुमको तो ऐसा आदर्श बनना चाहिए कि लोग कहें कि देखो, भगवान के दर्शन जिसको होते हैं वो आदमी कितना अच्छा होता है, तब जाकर किसी के मन में भगवान के दर्शन की इच्छा होगी। देखो, ध्रुव की ने क्रोध किया और उनमें और एक आम अग्रवादी में क्या अंतर रह गया। इसलिए हम सबको भगवान के सामने कसम खानी चाहिए कि गंदगी को हमेशा के लिए तिलांजलि देकर भगवान हमारी मदद करो। जिस हृदय में भगवान का वास होता है वहाँ क्रोध नहीं होता। भगवान किसी पर क्रोध नहीं करते। क्रोध का तात्पर्य कम रोध है, अर्थात कम का अर्थ है आनंद और सुख शांति। क्रोध के कारण सुख शांति का निरोध हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति कभी आनंदित नहीं रह सकता। क्रोधी कहे कि मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं बड़ा खुश हूँ, सवाल ही नहीं उठता। इसलिए मंत्र बताते हैं कि मौज में रहो। इस मंत्र को पकड़ लो तो आप सभी की साधना हो गई।